हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह फिर एक बार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में जिक्र किया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिस कविता को लिखा गया है, जिस पोयम को लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 1572 में हुआ था और वे 1631 में डेथ कर गए थे। उनके बारे में पिछला वीडियो में जिक्र किया गया था। ऐसे नहीं होगा, इस वीडियो में भी उसका लिंक मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। यहाँ पोयम का जिक्र किया जाएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पोयम है। और ये जो कविता का स्टेंजा है, क्या है? स्टेंजा, जिसमें पंक्ति, जो छंद कहा जाता है। ऐसे हम लोग जानेंगे कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है कितना स्टेंजाज वाला पोयम्स है। तो आप कह सकते हैं 5 स्टेंजाज। देयर आर 5 स्टेंजाज इन दिस पोयम। इस कविता में 5 छंद हैं, यानी पार्ट बाई पार्ट का हम लोग जानेंगे। पर ध्यान दीजिए, यस, जॉन डॉन एक ऐसा कवि है, अगर उनको जानना है तो आप ये जो अपने कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता में अपने वाइफ एंड मोर के लिए कुछ कह कर गए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए। वे जो हैं कहीं जाने की बात कर रहे हैं, एक यात्रा पर, जिसको कहा कोई कहता है यूरोप का ही एक यात्रा है, जर्मनी के लिए, जर्मनी वहां के लिए निकल, लेकिन अपने वाइफ से एंड मोर से इतना प्यार करते हैं कि उनसे अलग होना नहीं चाहते हैं, और एंड मोर भी अलग नहीं होना चाहती है। लेकिन जैसे ही ये जा रहे हैं तो एनमोर रोकना चाहती है, और रोकर क्या कहना चाहती है, और उस ये उनके दिल की बात है, और दिल की बात वही समझ जाते हैं जो दिल से सुनते हैं। आप भी दिल से सुनिए, ध्यान दीजिए इसमें। क्या है कि कवि अपनी प्रेमिका एनमोर से, दैट मीन्स यहाँ जो स्वीटेस्ट लव शब्द का जो प्रयोग किए हैं, अपने प्रियतमा, दैट मीन्स यानी कहने का मतलब है अपने वाइफ एंड मोर के बारे के लिए ये शब्द लाया गया है, स्वीटेस्ट लव, जिसे होता है डार्लिंग, स्वीट हार्ट। उसी तरह से कभी तो दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं, ये खुद स्वीटेस्ट लव जो शब्द लाए हैं एंड मोर के लिए ही लाए हैं, अपनी पत्नी के लिए लाए हैं, अपने महबूबा के लिए लाए हैं, और अपने महबूब से कहते हैं, समझा रहे हैं जब वो रोक रही है, क्योंकि उसके मन में बहुत भावनाएं चल रही है जो कवि से कह रही है, लेकिन कवि उस भावनाओं को कैसे कैसे कह रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ थी। यहां आपको एक वर्ड आया है गो। जो गो है, ये देखिए ओल्ड इंग्लिश के टाइम 17वीं शताब्दी के कवि थे। 1500 ईस्वी में मॉडर्न शुरू हुआ, तो मान गए मिडिल के बाद तो वर्ड जो था अधिक से अधिक अपने सेंटेंस में देखिएगा स्टेंजाज को पूरा करने के लिए खास करके ज्यादातर ओल्ड इंग्लिश का ही इस्तेमाल किए हैं, इसे स्टेंजा को पूरा करने के लिए। इसे गो कहने का मतलब ये गो है। आप लोग इसके चक्कर में, ई के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत ऐसा वर्ड है थी। ये थी जो है यू को इंडिकेट करता है। अगर ये थी जो है यू को है, दो रहता है कहीं इसमें तो नहीं, आगे मिलेगा, वो किसको इंडिकेट कर बताया जाएगा। तो यहां कभी कर रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा यानी अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं फॉर वियरनेस ऑफ थी, तुमसे उब कर, या तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे उब गया हूं और उब कर मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसी बात मत सोचना कभी भी। मैं जो हूं जा तो रहा हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं तुमसे उब कर जा रहा हूं। यात्रा तो करना है, लेकिन
उस यात्रा के पीछे ये नहीं है कि मैं तुमसे उब कर जा रहा हूं, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं फॉर वियरनेस ऑफ थी, यानी तुमसे उब कर। अपनी पत्नी को बार बार समझाना है कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे, तुम्हारे मन में अगर ऐसा फीलिंग है मेरे प्रति कि मैं तुमसे उब कर जा रहा हूं, तो नहीं, ऐसा मत सोचना, यानी मैं जा रहा हूं लेकिन तुमसे उब कर नहीं जा रहा हूं। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। सर ये तो बढ़िया, इस लाइन में गौर कीजिए, यानी ये कह रहे हैं कि ना ही इस आशा में, नॉर नहीं हम आशा, ना ही इस आशा में कि ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया संसार कैन शो देगा, दिखाएगा अ फिटर लव फॉर मी, एक बेहतर प्यार मेरे लिए और भी तुमसे बेहतर, ऐसी बात नहीं है। यदि तुम ये सोच रहे हो कि मैं जा रहा हूं और ये जो दुनिया है तुमसे बेहतर प्यार हमको प्रदान कर देगा, दे देगा और हम वहीं पर रह जाएंगे, तो ऐसा मत सोचना। मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं तुमसे उब कर नहीं जा रहा हूं, और नहीं ये जो दुनिया है इस आशा में कि मैं जाऊंगा फिर दुनिया हम दूसरा बसा लूंगा, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। सीधा करेंगे नॉट इन द होप, इस आशा में नहीं कि द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि ये जो है दुनिया जो है मुझे एक बेहतर प्यार मुझे दे देगी या दिखा देगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, tis best to use myself in jest, thus by feigned death to die। देखिए इस लाइनों में क्या क्या छुपा हुआ है, क्या कवि कहना चाह रहा है। कवि जो है इतना मोहब्बत करता है अपने प्रियतमा से, अपने महबूब से, यानी अपनी पत्नी से इतना मोहब्बत करता है कि कह रहा है कि बट सिंस दैट आई, मगर चूंकि आई मस्ट डाई, डाई दैट मीन्स डाई, इस डाई का मतलब ऐसे होता है बाल रंगना, लेकिन ये डाई ये है, कहने का मतलब कभी अरे मरना तो है एट लास्ट, अंत में तो सबको मरना है, कोई जीने के लिए यहाँ नहीं आया है, अंत में तो सबको मरना है। एट लास्ट अंत में सबको मरना है। टिस बेस्ट, टिस जो वर्ड है इस तरह से दिस को इंडिकेट करता है, टिस बेस्ट, और यही अच्छा भी है। मरना भी क्या है, अच्छा, ये अच्छा है, लेकिन कह रहे हैं कि टू यूज माई सेल्फ इन जिस्ट, जब मरना ही है तो मैं क्यों ना अपने आप को इस्तेमाल कर दूं, लगा दूं, कहां, इन जिस्ट, हंसी मजाक में, यानी कहने का मतलब यह हुआ दिल लगी में। जब मरना ही है तो मैं क्यों ना अपने आप को दिल लगी में लगा लूं। दिल लगी कभी कहने का मतलब है कि 10 बाई फैंड मीन्स बहाना बनाना, डेथ टू डाई, जो मृत्यु के बहाना बनाने की बात है, उसी के रूप में मैं क्यों ना दिल लगी में, प्यार में अपने को समझ करके ही मर जाऊं। कभी इस लाइन को मरने का ये कह रहा है, इतना प्यार करता है कि एक दिन मरना है, जुदा होना है, लेकिन इस जुदाई को समझाने के लिए हम सोचे कि हम तुमसे अलग हो गए और हम एक दूसरे से अलग हैं, तो मान के ये मान रहे हैं कि मैं तुमसे अलग होकर के मर रहा हूं, यानी फील करना चाहता हूं, ये मरने का फीलिंग हो रहा है कि मैंने मर जाऊंगा तो कैसा फील करूंगा, उस फील को मैं अभी महसूस करना चाहता हूं। वही बात है कि मैं बहाना बनाकर, यानी क्या बहाना बनाऊं, दिल लगी में अपने आप को ही लगा लूं। मरने के जो बहाना चलता है वो क्या है, एक प्रकार से दिल लगी में अपने आप को लगाना चाहता है कभी। ये दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि एक दूसरे के भावों को समझना चाहिए, ये समझना है, समझ भी रहे हैं। कभी यही दर्शा रहा है, कभी है अपने शब्द को इतना पेश कर देता है कि पूछिए मत। अगला स्टेंजाज इससे भी बेटर है, यानी पूरा स्टेंजाज ये कहता है, प्रिय प्यार, यानी प्रियतमा, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुमसे उब कर मैं नहीं जा रहा हूं,
और न ही मैं इस आस में जा रहा हूं कि ये दुनिया जो है मुझे तुमसे बेहतर प्यार दे देगा। मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि एक ना एक दिन मुझे मरना ही है और ये अच्छा है, तो क्यों ना मैं दिल लगी में ही लगा लूं अपने आप को। एक बहाना होगा कि चलो तुमसे दूर रह कर कहीं सीख ले कि मरने के बाद कैसा फील होगा, इसको पहले ही मैं जिंदे में ही क्यों ना सीख लूं। मैं जिंदे में ही बहाना मारा करके ये अपने को दिल लगी में लगाना चाहता हूं। ये कवि बताना चाहता है। अगला स्टैंजाज को हम लेकर आ रहे हैं। कवि ये दूसरा स्टैंजाज में क्या कहता है, एक प्राकृतिक का एग्जाम्पल लेकर कहता है, यानी सूर्य का एग्जाम्पल लेता है। किसको समझाने के लिए? अपनी पत्नी को, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये जाएंगे तो नहीं आएंगे। उसको विश्वास है कि चले जाएंगे तो आने वाले नहीं है, लेकिन कवि एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझाते जा रहे हैं कि नहीं, तुम तो विश्वास करो, क्योंकि कवि भी इसे बहुत चाहते हैं और उसे उब कर नहीं जा रहे हैं। यात्रा है, करना है, चाहकर भी नहीं रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा स्टैंजाज में कवि एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते क्या है, क्या करें? यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी सन सूर्य, यानी पिछली रात सूर्य यहां से चला गया। पिछली रात सूर्य का हुआ, बता रहे हैं कि तुम देखी ना कि सूर्य पिछली रात यहां से क्या हुआ, चला गया। लेकिन फिर यानी एंड येट इज हियर टुडे, और आज फिर एक बार वे सूर्य उदय हुआ, यानी यहां आ गया। कल यानी पिछली रात, यानी कल चला गया था। तुम्हारे सामने ये देखने वाला चीज है, तुम देखी कि वो चला गया और फिर सुबह फिर क्या हो गया, आ गया। ये समझा रहे हैं कवि, किसको? अपने पत्नी को, एंड मोर को समझा रहे हैं। और क्या रहे हैं कि जब सूर्य गया और आ गया, क्यों गया, क्यों आया? ही हैज नो डिजायर। हैज देखने यहां कहने का मतलब है हैज, ही हैज नो डिजायर। उसके पास, यानी सूर्य के पास, ही जो है सूर्य के लिए आया है, सूर्य के लिए। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, यानी उसके पास, यानी सूर्य के पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई भावना है। जब सूर्य के पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई भावना है, और एक नो हाफ सो शॉर्ट अवे, और नहीं सूर्य जो है आधे रास्ते से लौट आया है। वो आधा रास्ता कि नहीं, नो हाफ सो शॉर्ट अवे, जो रास्ता उसका रहा, ये नहीं कि आधा से आ गया है, वो अपनी पूरी रास्ते को तय कर गया। लेकिन ना ही उसके पास कोई भावना है, ना ही कोई उसके पास इच्छा है, फिर भी वो आ गया। और मेरे पास तो इसमें से सब है, भावना भी है, इच्छा भी है। मेरी भावना समझ रही हो कौन है? तुम। मेरी इच्छा, चाह भी कौन है? तुम है। यानी ये अपनी पत्नी को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि नो देन फियर नॉट मी, तो तुम्हें मेरे बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए मेरे बारे में कि मैं जाऊंगा और नहीं आऊंगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मेरे पास तो लौटने का बहुत चाह है, मेरी जरूरत है। लेकिन सूर्य के पास ना ही कोई जरूरत है, ना ही कोई भावना है, ना ही कोई इच्छा है, फिर भी वो गया और पूरी यात्रा को करके चलाया। मेरे पास तो सब कुछ। देन फियर नॉट फॉर मी, यानी फियर नॉट मी, यानी तुम, कहने का मतलब है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मत सोचो। बट बिलीव दैट, बिलीव ये स्पेलिंग नहीं होता है, ये जो होता है बिलीव, बिलीव ये वर्ड विश्वास। बट बिलीव दैट, लेकिन विश्वास करो, तुम्हें विश्वास होना चाहिए मेरे प्रति, दैट की आई शैल मेक अ स्पीडियर फास्टर अ स्पीडियर जर्नी। विश्वास करो कि मेरा जो यात्रा होगा बड़ी तेज होगा, बहुत तेज होगा, स्पीडियर जर्नी होगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड मोर एक्सप्लोरर देन ही दैट मीन्स ही, सूर्य के लिए आया है। यानी मेरे पास तो यानी कहना है कि उससे ज्यादा, यानी यहाँ जो है तेज
यात्रा मैं करूंगा, क्योंकि आई मेक मोर विंग्स एंड स्पैरो, मेरे पास तो बहुत प्रेरणा है, चाह है सूर्य की अपेक्षा, सूर्य से ज्यादा चाह है, चाह मेरा है, प्रेरणा है। और वो प्रेरणा कौन हो? तुम। जब तुम मेरी प्रेरणा है, जब तुम मेरी चाह हो, और तो सूर्य से तो मैं तेज यात्रा करूंगा। सूर्य गया, सुबह आ गया, बिना इच्छा के, कोई उसका इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी तो इच्छा तुम हो, मेरे आने की वजह तुम हो। लेकिन सूर्य के आने की वजह कोई नहीं था, सूर्य फिर भी आया, लेकिन मेरे आने की वजह तुम हो। जब मेरे आने की वजह तुम हो तो मैं कैसे वहां रह सकता हूं? मैं तो अवश्य ही आऊंगा, और सूर्य से पहले आऊंगा। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहा है, इस विचार को मैंने आने मत दो। ठीक, इस स्ट्रेंजर को समझा लो। अगला स्ट्रेंजर का जिक्र करते हैं। तीसरा स्ट्रेंजर देखिए क्या कहता है। थर्ड स्ट्रेंजर अरे कि ध्यान दीजिएगा, देखिए, ओह हाउ फेबल इज मैंस पावर, ओह हाउ फेबल इज मैंस पावर, कितना कमजोर है मानव की ताकत, मानव की जो ताकत है, शक्ति कितना कमजोर है। दैट जब जो इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब भाग्य के साथ आता, जब भाग्य का आगमन होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, नहीं जोड़ सकते हैं क्या दूसरा पल, किसमें? उस भाग्य में, जब खुशी का पल चल रहा हो। जब भी अगर खुशी से लोग रह रहे हो, अच्छा दिन कट रहा हो, तो उस अच्छे दिन को हम लोग चाहते हैं कि और चले, लंबे समय तक चले। लेकिन मानव की इतनी कमजोर ताकत है कि वो उस चीज को नहीं कर सकता है, नहीं उस समय में जोड़ सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर्स रिकॉर्ड, और नहीं जो खोए हुए पल है, जो बीत गया पल है। जैसे मान लीजिए हम 10-5 सालों से खुशी से रह रहे, तीसरा साल बीतते गया, हम चाहें कि नहीं अब दुर्भाग्य शुरू हुआ, और उस पल को बुलाकर फिर खुश नहीं कर सकते हैं। यानी नॉर अ लॉस्ट आवर्स रिकॉर्ड, यानी खोए हुए पल को भी आप वापस नहीं ला सकते हैं। इंसान जब खुश रहता है, जब हर तरह से मिलता है, तो बहुत एकदम अपने में ही गुरु रहता है, अपने में ही एंजॉय करता है, उस खुशी में हर लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। और यहाँ का बता भी रहा है कि मैंने हम तो अपने पल को, खुशी वाले पल में दूसरा पल जोड़ नहीं सकते हैं, और नहीं जो पल बीत गया उसको ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब दुर्भाग्य आता है, भाग्य साथ दिया तो आप तो उसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब दुर्भाग्य आता है, जब दुर्भाग्य का शुरुआत होता है किसी इंसान के साथ, इंसान अभी तक बहुत एंजॉय से करता है कि मेरे उम्र, अभी देखिए ना कोरोना वायरस के चलते सब लोग एकदम कैसा जीवन जी रहे हैं। एक तरह से इंसानों के लिए दुर्भाग्य है, और इसमें सब लोग इस दुर्भाग्य को अपने कमजोरी मान रहे हैं, ताकत नहीं बना रहे हैं। क्योंकि कह रहा है कि एंड वी दैट मीन्स, यहाँ ई वी का मतलब होता है वी, ये बार बार बोल रहे हैं कि वो पुराने अंग्रेजी, वो 17वीं सदी के थे। एंड वी ज्वाइन करने का मतलब यहां आपको हो जाएगा ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ। हम लोग क्या करते हैं, इस दुर्भाग्य के साथ हमने कहा पूरे अपनी ताकत के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ जुड़ जाते हैं। एंड वी टीच इट, और इसे हम लोग सिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं आर्ट एंड लेंथ, लंबे समय से। जैसे अभी देखिए ना, सबका स्थिति क्या है, सब लोग क्या कर रहे हैं, खुशी में थे तो कोई खुशी से नहीं करता, लेकिन इस समय स्थिति बहुत खराब चल रहा है। क्या है?
अरे जब खुशी से जी रहे थे उस समय तक कोई याद नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जब दुर्भाग्य आपके साथ जब आता है तो आप उसको ही बढ़ावा दे रहे हैं, यानी उसको ताकत बना दिए। तो क्या करेगा? वी टीच इट एंड आर्ट द लेंथ लंबी, यानी उसको सिखा रहे लंबी, यानी वी टीच इट, उसे सिखा रहे हैं, यानी कि दुर्भाग्य को, और आर्ट एंड लेंथ, और ये जो है लंबा पड़ते जा रहा है पर भारी पड़ते जा रहा है। और करेंगे इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और ये जो है आपको दबाने जा रहा है। एक चीज यही है, खुशी में आप किसी को नहीं, लेकिन दुर्भाग्य में जब आप किसी से चर्चा करने लगते हैं, कहने लगते हैं, अपने दुर्भाग्य को अपने पर हावी होने देने लगते हैं, क्योंकि आप उस समय स्थिर होकर सोचते नहीं कि कैसे इसको रिमूव किया जाए। आप इसके हटाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने दुखद घटनाओं को याद करने लगते हैं कि हम तो इस स्थिति में हैं। यह कवि अपनी प्रेमिका को यह बताना चाह रहा है, ये कह रहा है, जब खुश में हम लोग जब एक साथ रह रहे थे कितना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब हम मान लो एक दुर्भाग्य, तुम सोच रहे हो हम दूर जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए एक दुर्भाग्य है और इसको तुम अपना कमजोरी बना रही हो। ये तुम्हारे लिए चाहे किसी के लिए भी, लेकिन इस जो इंसान है हर पल अपने खुशी में दूसरा पल नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि इंसान के जीवन में दुख और सुख आते रहता है। तो ये मत सोचना कि हम तुमसे जुदा हो जा रहे हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन ये जीवन का दो पहलू है, खुश दुख, खुशी होती है कभी दुख भी लोगों को दुख भी होता है। और आगे एग्जाम्पल अगला स्टेंजा लेकर चल रहे हैं, देखिए अगला स्टेंजा में क्या कर रहा है। देखिए कभी अगला स्टेंजा में फिर अपने पत्नी को समझा रहा है, यानी एनमोर को, यानी अपने महबूब को बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो रो रही हो ये तुम्हें ही दर्द नहीं होता है, ये हमें भी फील हो रहा है। यानी कभी ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये एक दूसरे को प्यार चाहने वाले व्यक्ति है। जैसे किसी ने कहा है कि जो प्यार करने वाले होते हैं वे एक दूसरे को समझ लेते हैं, यानी प्यार करने वाले न भी मिले फिर भी भावनाओं को जान लेते हैं। वही कवि यहां समझा रखा है कि विन, जब दो साइड्स नॉट वाइंड, जब तुम साइड्स आहें भरती हो, जब तुम आहें भरती हो, दो साइड्स नॉट वाइंड, और उस आहें के दौरान तुम्हारी जो सांस की गति होती है वो रुक जाती है, वो हवाएं जो होती है बाहर नहीं निकल पाती है। वही कह रहे कभी कि जब तुम आहें भरती हो और उस तुम्हारे जो आहें भरने के दौरान जो हवाएं जो होती है, वो जो सांस जो होता है वो रुक जाता है। बट साइड्स माई सोल अवे, लेकिन ये जो तुम्हारी आहें भरना जो है मेरे आत्मा को झोल कर रख देता है। यानी मेरे आत्मा में इतना, मेरे अंदर इतना दर्द होता है कि अब तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं है। जब तुम सांस आहें भरती हो, उस आहें के दौरान तुम्हें जो कठिनाइयां होती है, उस कठिनाई को जो होता है साइड्स माई सोल अवे, ये जो कठिनाइयां है, ये जो आहें हैं मेरी आत्मा को झोल कर रख देती है। when though that means you, when though weepst unkindly kind, जब तुम दया दिखा करके अनकाइंडली काइंड रोती हो, उस समय दया दिखा करके अनकाइंडली, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी रोती हो जो दर्द उत्पन्न करता है। माई लाइफ ब्लड डिके, मेरा जो जीवन जो चलाने वाला ब्लड है, खून है, ये क्या होने लगता है? डिके होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। जब तुम रोती हो, उसे दया में आकर के निर्दयता की तरह रोती हो, दया दिखा करके जब रोती हो
तो मेरा जो ब्लड है वो क्या करता है, मेरे खून को बर्बाद करने लगता है। जो मेरा जीवन जिसे चल रहा है वो मुझे बर्बाद करने लगता है। यानी मैं तो यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन ये है तेरी। आगे देखते हैं, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी, दैट मीन्स बी ई, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट की दो लव्स मी, तुम मुझसे प्रेम करती हो। फिर मियां है, समझिए, एम ई कविता है। तुम मुझसे प्रेम करती हो, एज दो सेज, जैसा कि तुम कहती हो। ये नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, जैसा तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार, आपसे प्यार करती हूं, तुम ऐसी करती हो। इफ इन थाइन, थाइन मीन्स इन योर, यानी तुम्हारे अंदर, इन मीन्स में यानी अंदर, थाइन यानी तुम्हारे अंदर, माई लाइफ, जो तुम्हारे अंदर में जो मेरा जीवन है, दो वेस्ट है, तुम क्या कर रही हो, बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हारे अंदर में हूं और तुम रो रो करके मेरे जीवन को तुम बर्बाद कर रही हो। और एक दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और यही तो बेहतर भाग है तुम्हारे अंदर जो है, वो क्या है, यही बेहतर क्या है, अच्छा भाग है जो मेरा तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम कहती हो कि प्यार करते हैं और फिर रो रही हो। ऐसा नहीं हो सकता है। कवि समझा रहा है बार बार कि तुम्हारा रोना मेरे लिए दुख भरा है। जब मैं जाऊंगा तुम्हारे आंसुओं के साथ, तो फिर कैसा महसूस करूंगा। यानी ये हो सकता है कि तेरे रोने से मेरे झांझर सा दिल टूट जाएगा। ये भी हो सकता है कि तेरी एक बूंद टपकने से मेरा जर्मनी जाना छूट जाएगा। यानी ये कहने का मतलब है कि जब भी तुम रोगी तो जो मेरा दिल है वो टूट जाएगा, और जो मैं यात्रा करने की बात कर रहा हूं वो भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अगला स्टेंजा में देखते हैं क्या कवि कह। इस कविता का लास्ट स्टेंजा देखिए क्या कह रहा है कवि। कवि ये बता रहा है, यानी अपने प्रेमिका को भरोसा दिलाते हुए जिक्र कर रहा, बता रहा है कि लेट नॉट थाई डाइविनिंग हट फॉर थिंक मी एनी इल। कवि जो ये कह रहा है कि लेट नॉट थाई डाइविनिंग हट, तुम जो है अपने दिल में किसी भविष्य दृष्टा को आने मत दो, अलाउ मत करो। फॉर थिंक, आगे सोचो, मेरे बारे में एन इल, किसी प्रकार की बुरी चीज मेरे बारे में खराब होना मत लाओ। अपने अंदर जो है, अपने दिल में जो भविष्य दृष्टा है उसको मत आने दो, और ना ही मेरे बारे में अपने दिल में कुछ गलत होने का, खराब होने की, या माने कह सकते हैं कि बुराई या दुर्भाग्य के बारे में मत सोचो। मेरे बारे में नहीं, उसे अपने दिल में आने दो। अगर ऐसी कर रही हो, अगर ऐसी करती हो, नहीं इसी के बारे में जब सोचती रहोगी तो हो सकता है डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। ये भी हो सकता है कि जब तुम सोच ही रही हो तो ये जो तुम्हारा भाग्य है, में टेक दाई पार्ट, ये तुम्हारा भाग्य जो है तुम्हारा साथ दे सकता है। तुम अगर सोच रहे हो नहीं ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, तो हो सकता है कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ये जो भाग्य है तुम्हारा साथ दे दे। एंड मे दाई फियर इज फुलफिल, और तुम्हारे अंदर जो भय बना हुआ है वो भी पूरा हो जाए। ये भी हो सकता है। अगर तुम सोच रही हो मेरे बारे में, तो हो सकता है कि तुम्हारा ये जो है सोच पूरा हो जाए। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे मन में जो भय बना हुआ है वो भी पूरा हो सकता है। बट थिंक, लेकिन हमेशा सोचना, दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, लेकिन हमेशा सोचना कि अगर ऐसा हो भी जाता तो बस यही केवल सोचना कि हम हैं, तुम्हारे साथ हैं। केवल हुआ क्या है कि एक बेड पर सोए हैं, मैं करवट बदल लिया हूं।
बट टर्न असाइड टू स्लीप। हम लोग एक ही बेड, ये सोचना कि हम एक ही बेड पर हैं, बस मैं जो हूं क्या करूं, करवट बदल लिया हूं। दे हु वॉन्ट्स अनदर कीप अ लिव नेवर पार्टेड। वे जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, वे जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, कभी अलग नहीं होते, कभी जुदा नहीं होते, मर करके भी एक साथ रहते हैं। ये तो मैं जा रहा हूं, ये मत सोचना। यानी वे लोग जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, वे कभी भी अलग नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं, कभी जुदा नहीं होते हैं। कभी बार बार इस चीजों को लेकर समझा रहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन यह मत सोचना कि मैं उब कर जा रहा हूं। सूर्य का एग्जाम्पल लेकर समझाए कि सूर्य जाता है, उसके पास ना कोई इच्छा है ना कामना है, फिर भी आ जाता है। फिर उसके बाद जीवन, मानव के जीवन में दुख सुख आते रहता है, उसके बारे में लेकर के जिक्र किए और ये भी बताने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारा कहा हुआ सत्य हो जाए, लेकिन ये जरूर समझना, ये सोचना कि मैं न होते हुए तुम्हारे साथ हूं, बस ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही सोया हूं, बस मैं करवट बदल लिया हूं। और इस तरह से आप पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। यदि अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। आज नहीं रखते हैं।